देखो तो बेटा पहला सवाल है। देखो इसमें कह रहा है कि पहली महिला क्रिकेटर का क्या नाम है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लगी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली महिला क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा को लगाया गया है तो जूली हंटर हैं, वेलिंडा क्लार्क हैं और लिसा क्लार्क हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो वो है वेलिंडा क्लार्क। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? वेलिंडा क्लार्क। वेलिंडा क्लार्क के बारे में कम से कम 2-3 बातें आप जान लो। वेलिंडा क्लार्क के बारे में 2-3 बातें जान लो। देखो पहला सवाल ये है कि जो वेलिंडा क्लार्क हैं, वेलिंडा क्लार्क के नाम एक रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में। सबसे पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया था। दुनिया की पहली बल्लेबाज जिसने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। ठीक है, तो एक तो ये नोट करेंगे हम लोग, यह है विश्व की प्रथम महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। तो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम वेलिंडा क्लार्क। और ये वेलिंडा क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनकी जो कांस्य प्रतिमा है, इस कांस्य प्रतिमा को लगाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। और इस प्रतिमा को बनाया है, इस प्रतिमा का जो मूर्तिकार है, जिसने इस प्रतिमा को बनाया है, हाँ, उनका नाम आता है कैथी वीजमैन। कैथी वीजमैन। जैसे भारत में एक मूर्तिकार हैं रामबन सुतार, बड़े फेमस हैं, तो उसी तरह से कैथी वीजमैन ऑस्ट्रेलिया के एक मूर्तिकार हैं और उन्होंने ये प्रतिमा बनाई है वेलिंडा क्लार्क की। और इसको कहाँ लगाया गया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने एक बेहतर क्रिकेट खेला है। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने कई वर्ल्ड कप भी जितवाए हैं महिला क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया को। तो वेलिंडा क्लार्क, कोई पूछेगा वेलिंडा क्लार्क कौन है और वो क्यों चर्चा में है ना? तो वेलिंडा क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और खिलाड़ी रही है और उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे पहले दोहरा शतक लगाया। ठीक है, और उनकी प्रतिमा मतलब मूर्ति जो है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लगाई गई है। ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिमा को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया गया है। तो नाम है उनका वेलिंडा क्लार्क। वेलिंडा क्लार्क। अब देखो अगला सवाल, देखो क्या लिखा गया है। हाँ, अगले सवाल में कह रहे हैं कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और फीफा जो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फीफा, तो फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऐसे भी सवाल कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम एग्ज़ामों में बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईसीसी के अध्यक्ष, है ना, फीफा के अध्यक्ष, ठीक है, और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, हाँ, उसके अध्यक्ष, इस तरीके से तमाम जो है हेड पूछे जाते हैं। तो देखिए जो फीफा है उसके बारे में, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है?
ऑप्शन है जॉन पावेल है, बाबेल डिसूजा है, जियानी इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो है, ठीक है, यह इनमें से कोई नहीं है। तो नाम है उनका जियानी इन्फेंटिनो, और इन्हें ना दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। इसका मतलब एक कार्यकाल इनका पहला पूरा हो गया है, दूसरा कार्यकाल है। तो देखो आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता फीफा। फीफा का पूरा नाम होता है फेडरेशन, एफ से क्या बनता है फेडरेशन, तो फीफा के पूरे नाम में फेडरेशन आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी फुटबॉल, डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो 10 शॉर्ट फॉर्म आएंगी, उनकी फुल फॉर्म लिखनी है, उसमें फीफा भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ भी मिले ये फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लें, क्योंकि आपके काम की है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो फीफा है, कोई बता सकता फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। अच्छा, जो फीफा है उसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के, तो वह है ज्यूरिख में, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का एक शहर, ज्यूरिख, ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। अच्छा, कोई बताएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, ठीक है, बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अच्छा, फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल दूसरा उनको दिया गया है, तो उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान हेड हैं। जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, आईसीसी, बीसीसीआई, ओलंपिक, फीफा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके हेड ज़रूर याद रख लो, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। या तो अगर कोई हेड चेंज हुआ है, अध्यक्ष बदला है, तो वो ज़रूर आएगा सवाल, समझ लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। हाँ, अगले सवाल में लिखा गया बेटा, तीसरा सवाल है, देखो कह रहे हैं 36वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। बहुत शानदार सवाल है। 36वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसको हम बोलते हैं संतोष ट्रॉफी, क्या कहते हैं कि विजेता टीम कौन बनी है? मतलब 2023 में फुटबॉल की एक संतोष ट्रॉफी हुई है, और उस ट्रॉफी को किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश, 4 स्टेट हैं, ठीक है। तो संतोष ट्रॉफी जो 2023 है उसको किसने जीता है? तो मेघालय को फाइनल में हराया था कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हरा कर संतोष ट्रॉफी को जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी को किसने जीता है? कर्नाटक ने। किसको हराकर? किसको हराया है? मेघालय को। तो बेटा ये जो अपना हेडिंग हो जाएगा संतोष ट्रॉफी। अब देखो कुछ भी नहीं पूछता तो छोटे एग्जामों में इस तरीके से पूछ लेता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो खेल हो जाएगा आपका फुटबॉल। खेल क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ये जो संतोष ट्रॉफी है इसको किसने जीता है? विजेता कौन बना है? तो विजेता बना है कर्नाटक। ठीक है।
और संतोष ट्रॉफी में उपविजेता जिसने हराया है, ठीक है, जो हारा है फाइनल में कर्नाटक के हाथों, तो वो है मेघालय। ये कहा जाता है कि मेघालय की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। मेघालय की टीम पहली बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी और उसको हार का सामना करना पड़ा कर्नाटक के द्वारा, ठीक है, कर्नाटक के द्वारा। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी 2023 में किसने जीत ली है? कर्नाटक ने। और किसको फाइनल में हराया है? इतनी बात आप जान लो, इससे काम चल जाएगा। विजेता उपविजेता और खेल का संबंध, ठीक है। चलिए देखो, कह रहे हैं कि चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? खो खो का खेल आपने देखा होगा, 7वीं 8वीं क्लास में स्कूल में खिलाते थे टीचर, है ना। खो खो का खेल देखा ना, बीच में से निकलना अलाउ नहीं होता, उनके लिए अलाउ होता है जो विपक्षी टीम होती है। तो देखो, ये जो चैंपियनशिप है पूछ रहा है कहाँ हुई थी। ऑप्शन आ रहे हैं मेघालय में, मिजोरम में, तमिलनाडु में या असम में। खो खो का जो चौथा संस्करण हुआ है वो संस्करण कहाँ हुआ है ये मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ज़िला पड़ता है असम का वक्सा। असम के वक्सा ज़िले में खो खो का आयोजन हुआ है और इसमें टोटल टीम जो आई थी वो 16 आई थी। क्योंकि ये एशियाई चैंपियनशिप है, खो खो की एशियाई चैंपियनशिप है, तो एशिया की टीम आई थी, 16 टीमें आई थी। कितनी टीमें? तो फाइनल जो हुआ पुरुष टीम और महिला टीम दोनों का, वो नेपाल के साथ हुआ और भारत ने नेपाल को हराया है। विजेता भारत बना है और उपविजेता नेपाल बना है। तो हम इतनी बात इस तरह से नोट कर लें, एग्जाम में काम आएगी। देखिए, यह है चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप। कौन से नंबर का? पहला तो ये देखें, चौथे नंबर का है, ठीक है। एशियाई है, इसका मतलब एशिया की तमाम टीम आई होंगी, ठीक है। कोई पूछेगा इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है खो खो वाला बक्सा में। और जो बक्सा है वो एक शहर है, जिला भी है असम का। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अच्छा, इसमें कुल टीम कितनी आई थी? कुल टीम आई थी 16। एशिया की 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, जो 16 टीम आई थी उन टीमों में विजेता कौन बना है? खो खो चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो खो खो चैंपियनशिप जीती है भारत ने। और भारत की जो पुरुष टीम है और महिला टीम है दोनों ही विजय हुई है, ठीक है, दोनों ने जीता है। तो भारत की पुरुष व महिला टीम, पुरुष व महिला टीम दोनों टीमें हमारी फाइनल में आई और दोनों टीमों ने इस चैंपियनशिप को जीता है। उपविजेता कौन बना है? उपविजेता कौन बना है? तो उपविजेता बना बेटा नेपाल। नेपाल उपविजेता बना है। नेपाल की पुरुष टीम व महिला टीम, पुरुष टीम और महिला टीम दोनों टीमों को हराया था फाइनल में भारत ने। भारत ने नेपाल की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों को फाइनल में हराया। इसका मतलब भारत की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ये चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, एक सवाल बताओ कि खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है बेटा वो बताई जाती है 9। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। वैसे 12 का चुनाव होता है, 12 का चुनाव होता है, लेकिन जो मैदान पर उतरते हैं वो कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। कितने? 9, ठीक है। हाँ, तो खो खो का चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में कहाँ हुआ था? असम में।
और असम के किस जिले में हुआ था? बक्सा जिले में। टोटल टीम कितनी खेली थी? 16। विजेता कौन बना? भारत। भारत की पुरुष और महिला टीम ने नेपाल की पुरुष और महिला टीम को फाइनल में हरा दिया, है ना। और एक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है खो खो में, वो कितनी होती है? 9 खिलाड़ी होते। 12 का चुनाव होता है और 9 मेंबर मैदान पर उतरते हैं। चलिए अगला सवाल देखो। अगले सवाल में बेटे बोल रहे हैं हमसे, पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये क्या है पहले ध्यान से देखो, ये सीनियर हॉकी कप नहीं है, ये जूनियर है। और अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो जूनियर लेवल पर या छोटे लेवल के जो टूर्नामेंट हैं उन पर सवाल ज़्यादा बना रहे हैं। तो सवाल ये बनेगा आपका, देखो सवाल ये बनेगा कि जो पुरुष एशियाई जूनियर हॉकी कप 2023 कह रहे हैं का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में, पाकिस्तान में, मलेशिया में या ओमान में? ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है 2023 में? तो ये ओमान में हुआ है। कहाँ हुआ है? देखो बहुत मुश्किल सवाल होता है ऐसा, क्योंकि ओमान, यमन ये बड़े छोटे देश हैं, ठीक है। हाँ, तो पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप का आयोजन जो हुआ 2023 में, हाँ आयोजन हुआ है कहाँ? कहाँ हुआ बेटा? ओमान में। अच्छा कोई बताएगा ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी है, हाँ, इस जूनियर हॉकी कप को जीता किसने? तो विजेता बना है हमारा देश, मतलब भारत। भारत बना है। और उपविजेता कौन बना है? उपविजेता कौन बना है? तो उपविजेता बना बेटा पाकिस्तान। फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। अब क्या होगा देखो, ये क्या है? जूनियर हॉकी विश्व कप है। कैसा है? और वो भी कैसा है? एशिया का। तो जो टीम यहाँ जीती वही टीम क्वालिफाई कर गई मलेशिया में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप में। तो एक ये तो है पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप। अब इसके बाद जो टूर्नामेंट हुआ वो है पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप। एशियन टीम जो क्वालिफाई करके गई हैं वो वर्ल्ड कप में खेलेंगी। तो भारत की जो टीम है वो विजेता बनी है। किसको हराया फाइनल में? पाकिस्तान को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये छोटे छोटे नाम हैं, इन पर ज़रूर ध्यान रख लेना। सवाल बेशक छोटे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे सवालों पर ही ध्यान लगाए बैठा होता है, उसे पता है ये ट्रॉफी कोई नहीं पढ़ेगा, ये वाली पूछ लो, ठीक है। अब देखो छठा सवाल है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है और किसे हराया है और कहाँ इसका आयोजन हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। तो देखो आईसीसी, बड़ा शानदार सवाल है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन पूछेंगे। आयोजन तो बेटा आयोजन तो हुआ है इंग्लैंड में। इंग्लैंड का एक मैदान है, ओवल का मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान है? ओवल के मैदान पर। ओवल का मैदान कहाँ पड़ता है? जैसे लॉर्ड्स का मैदान है इंग्लैंड का, बड़ा फेमस है ना। तो आयोजन इसका इंग्लैंड में हुआ है। इस टेस्ट चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? विजेता कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। और किसको हराया है? उपविजेता कौन बना है? तो उपविजेता बना बेटा हमारा देश, मतलब भारत। भारत हार गया इस टेस्ट चैंपियनशिप को। भारत इस टेस्ट चैंपियनशिप को हार गया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया जो है 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल है ये भी। फीफा के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सब आपके लिए मोस्ट हैं। तो ये लिखा हुआ फीफा अंडर 20 विश्व कप। देखो ये अंडर 20 है,
ठीक है, जैसे आईसीसी भी कराती है अंडर 20 वाले, तो ये भी क्या है, अंडर 20 वर्ल्ड कप है ये भी। तो देखो सवाल ये है कि फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शन आ रहा है इटली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। क्या आंसर होगा? एक्चुअल में क्या है कि अर्जेंटीना में तो आयोजन हुआ था, इस टूर्नामेंट को उरुग्वे ने जीता है और उरुग्वे ने फाइनल में हराया है इटली को। ठीक है, तो ये भी याद रखें, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 फीफा के जितने भी टूर्नामेंट हैं, ठीक है, वो आप याद रख लो। मोटे मोटे सवाल तो आप याद रख लो क्योंकि वो अक्सर बना के पूछ लेगा। अभी वुमेन का हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ना, हाँ, महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप। तो पहला सवाल ये है कि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ था अर्जेंटीना में। अच्छा, इसका विजेता कौन बना, किसने इसको जीत लिया है? तो विजेता बना बेटा उरुग्वे। अच्छा, कोई बताएगा उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। और इसका जो उपविजेता बना है, उपविजेता जो बना है, जिसको फाइनल में हराया है, वो रहा है इटली। अच्छा, कोई ये बताएगा कि ये फीफा अंडर 20 विश्व कप का कौन सा संस्करण था? कौन सा संस्करण था? तो ये था बेटा 23वां। कौन सा था? और इसमें कुल टीम कितनी पहुंची थी? देखो फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें थी, है ना, और फीफा अंडर 20 में 24 टीमें थी। और ये फीफा के जो अंडर 20 वर्ल्ड कप होता है ना, ये कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? फीफा वर्ल्ड कप 4 साल के अंतराल पर होता है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2 साल के अंतराल पर होता है। कितने पर? तो इसका भी ध्यान रखना, 2 वर्ष के अंतराल पर टूर्नामेंट होता है। और इसको किसने जीता है? उरुग्वे ने। और किसको फाइनल में हराया बेटा? किसको फाइनल में हराया है? तो वो इटली को फाइनल में हरा दिया है। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का आयोजन अर्जेंटीना में हुआ है। उरुग्वे विजेता था, इटली उपविजेता था, 23वां संस्करण था और 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। और ये वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? अब जहाँ शब्द पहला लग गया, समझ लो कि पेपर में छपा हुआ मिलेगा तुम्हें वो। ठीक है, अक्सर जितने रिकॉर्ड बनते हैं इंडिया की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से, अक्सर वो पूछ लिए जाते हैं। तो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। तो हेडिंग हो जाएगा अपना विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में हुई है। कोई पूछ लेगा बेटा आपसे कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। आयोजन स्थल जरूर याद रखें। तो वो हुआ था बेटा बर्लिन में। क्या बता सकते हैं बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की। और बता सकते हैं किस नदी के किनारे पर है? स्प्री नदी के किनारे पर है ना। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? गोल्ड मेडल किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये नाम है विवेक तुकाराम है, राकेश अश्विनी है ना, ओजस देव ताले है, इनमें से कोई नहीं है। तो ओजस देव ताले ने इसको जीत लिया है। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, उनका नाम है ओजस देव ताले। ये ओजस देव ताले जो है वो भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल जो है इन्होंने दिलाया है ओजस देव ताले ने। ठीक है, हाँ, ओजस देव ताले ने।
जरूर याद रखें, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ओजस देव ताले। चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर फीफा का सवाल आया है। फीफा के अध्यक्ष अभी बताए तो कौन होते हैं भैया? फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में पहली बार किन किन देशों ने भाग लिया है? बहुत शानदार सवाल है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 3 देश जो पहली बार खेले, तो भारत पहली बार खेला था, मोरक्को तंजानिया भी पहली बार खेले थे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये तीनों देश जो हैं वो फीफा में पहली बार आए थे और पहली बार भारत ने फीफा के किसी टूर्नामेंट का आयोजन कराया है। ठीक है, तो यह है फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022 में तो हुआ है, लेकिन इसके रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। देखिए पहला सवाल यह है कि इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन भारत में हुआ है। अच्छा, कोई तुमसे पूछने लगा भारत के किन किन शहरों में मैच खेले गए थे? तो एक नवी मुंबई में मैच हुए थे, एक भुवनेश्वर में मैच हुए थे, और एक है मडगांव। क्या है? मडगांव में मैच खेले गए। तो मडगांव जो पड़ता है ना गोवा में है, तो गोवा का मडगांव, उड़ीसा का भुवनेश्वर और महाराष्ट्र का मुंबई, यहाँ पर मैच हुए थे। दूसरा सवाल यह है कि पहली बार कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? पहली बार शामिल देश कौन कौन से हैं? तो 3 है। भारत पहली बार खेला था बेटा, भारत के साथ में मोरक्को भी पहली बार ही आया था। कोई बताएगा मोरक्को की राजधानी? बोलो। रबात। और तंजानिया भी पहली बार आया था, तो बताओ तंजानिया की राजधानी क्या थी? डोडोमा। ठीक है, डोडोमा। एक और सवाल देखिए कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप था ये किसने जीत लिया था? विजेता कौन बना था इसमें? तो स्पेन विजेता बना था। अच्छा, उप विजेता कौन बना था? किसको फाइनल में हराया था? ये अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है फीफा का, तो किसको हराया था? कोलंबिया। किसको फाइनल में हराया था स्पेन ने? कोलंबिया को। भारत ग्रुप ए में खेला और ग्रुप ए में अपने तीनों मैच हार गया। ग्रुप चरण के जो मैच हुए तीनों हार गया, और ताज्जुब इस बात का था कि भारत जो है मोरक्को भी पहली बार आया और भारत भी पहली बार आया, मोरक्को से भी हार गया। ठीक है, तो भारत जो है हाँ वो बेहतर प्रदर्शन भारतीय टीम नहीं कर पाई। और याद रखें ये जो सवाल है ना, पहली बार कौन कौन से देश आए थे इसमें, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, विजेता और विजेता के साथ में रिकॉर्ड जो बनते हैं वो भी याद रखने लायक होते हैं। आखिरी सवाल देखो बेटा, आखिरी सवाल है, ये कह रहे हैं 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस देश में खेले जाएंगे? 22वें राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं 2022 में, और वो हुए हैं बर्मिंघम में, जो कि इंग्लैंड का है। ठीक है, अब ये 23वें राष्ट्रमंडल खेल हैं, 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स से कहाँ होने वाले हैं? तो 23वें राष्ट्रमंडल खेल, 23वें राष्ट्रमंडल खेल, 23वें राष्ट्रमंडल खेल, इनका आयोजन कब होगा? देखो आपको बता कि राष्ट्रमंडल खेल जो वो 4 साल के अंतराल पर होते हैं। 2022 में 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो 22 में 22वें हुए थे, 4 साल जोड़ दो तो 26 में होंगे, तो 2026 में होंगे। अब दूसरा सवाल ये कहाँ होंगे? तो देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में
23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी देखते हैं बाद में अगली क्लास में। ठीक है, चलो भैया।